असम में जनसभा को संबोधित करना है। जनसभा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंच पर मौजूद हैं। हमें समस्त करताली दे स्वागत करवा। बर्तमान जगत मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय जगन्नाथ मुवमेंट दे माननीय श्रीयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करेंगे। समस्त करताली दे स्वागत करवा। एवं मंचासीन नेतृमंडली मान को अनुरोध करी समस्ते माननीय मोदी जी को पुष्पमाल्य समस्ते स्वागत करेंगे। आम समस्ते करताली देकर स्वागत करवा। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, जगन्नाथ पार्टी स्वागत करे। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वर्तमान राज्य यशस्वी सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय को अनुरोध करी से आज सभा कार्य को आरंभ करेंगे। जय जगन्नाथ। मान्यवर देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल महोदय, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महोदय, केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय, राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा महोदय, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महोदया, भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा महाशय, एकाम्र भुवनेश्वर विधायक श्री बाबू सिंह महोदय, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। मैं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से आपको इस पावन भूमि पे आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरा ओडिशा के लोग जानते हैं कि आपके दिल में हम सब के लिए कितना प्यार है। ओडिशा के एक साधारण आदिवासी परिवार की बेटी को देश की महामुहिम बनाया है। ओडिशा में हमारा शपथ ग्रहण के दिन आप यहां आकर हमें आशीर्वाद दिए थे। फिर सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने के लिए आप अपने जन्मदिन पर भी आकर हमारा माताओं और बहनों को आशीर्वाद दिए थे। और आज ये तीसरी बार आप हमारा साथ है। पूरा राज्य आपका ये प्यार के लिए आभारी रहेगा। बंधुगण, आज ओडिशा पर एक ऐतिहासिक दिन। आम पाखरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसी पहुंची। नुआ सरकार गठन दिन ठारू माननीय प्रधानमंत्री यह होची तृतीय थर पर ओडिशा गस्त। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश आज सुदृढ़ होईछि। विश्वर शक्तिशाली देश मानक मध्य भारत आज परिगणित होउछि। बाह्य सुरक्षा हो बा आभ्यंतरण सुरक्षा हो, देश आज पूर्व अपेक्षा खूब सुरक्षित। देशर शत्रु मानक मध्य आज भय सृष्टि होईछि। बंधुगण, भुवनेश्वर प्रथम थर पर डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन अनुष्ठित होउछि। ओडिशा को यही कार्यक्रम आयोजन करने प्रथम थर पर सुजोग मिली। आथिपाई मु माननीय प्रधानमंत्री प्रति कृतज्ञता प्रकाश करुछि। प्रधानमंत्री मार्गदर्शन रे आम देशर पुलिस बाहिनी आहरी दक्षतार सहित काम करिवो। देशर लोकों को सुरक्षा देवार आहरी अधिक सफल हेबो, एथिरे संदेह नहीं। प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद रे आम सरकार दक्षतार सह ओडिशावासी सेवा करि चलिछि। आम सरकार आसिबा मात्रे 5 मास समय होइछि, किंतु यही 5 मास अत्यंत घटना बहुल अच्छी। माननीय प्रधानमंत्री जी गुरुमंत्र सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास को पाथई कर ओडिशा विकास पथरे आगे चली। ओडिशार अस्मिता और स्वाभिमान सुरक्षा सहित महिला सशक्तिकरण दिगरे सुभद्रा योजन
1 कोटी महिला को आर्थिक सहायता प्रदान, चाषी आर्थिक विकास पाई धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका प्रदान आदि अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप लिया जाइछि। शिल्प क्षेत्र में अधिक पुंजी निवेश पाई जोरदार उद्यम आरंभ होइछि। उत्कर्ष ओडिशा माध्यम देशर दिल्ली मुंबई भली अनेक स्तर में रोड शो कर ओडिशार पुंजी निवेश पाई शिल्प संस्था मानक आमंत्रण करा जाउछि। वर्तमान सुधा 1,80,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश पाई अनुमोदन करा जाई 1,10,000 नियुक्तिर संभावना सृष्टि करा जाइछि। रेल और रोड शो पाई रेल और रोड पाई 40,000 कोटी टंकार केंद्र सहायता ओडिशार भित्तिभूमिर विकास सहित शिल्पर विकास को त्वरान्वित करा जाउछि। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 जनवरी 28 और 29 तारिख में अनुष्ठित होब। इथिरे सारा देश विश्वर अनेक शिल्पपति जोग देवार कार्यक्रम रही। सही समय ओडिशा को आहरी लक्ष लक्ष कोटी टंकार पुंजी आसबार संभावना उज्जवल होब। 18,000 खाली थिबा सरकारी पदवी इतिमध्य आमे पूरण करिछु। सबुठारु बड़ कथा होउछि आम सरकार एक संवेदनशील सरकार भावे नियमित भावे साधारण लोकंकर दुख सुख शुणा सहित तार समाधान करने आगे आसीछु। आईपाई आज आमको लोकंकर सरकार बोली लोक कहउछंती। मो शेषरे माननीय प्रधानमंत्री जींकर जो भारत को एक 2047 मसीहा सुधा विकसित देश गठन करिवार जो संकल्प रखिछंती सेइथिपाई आमे 2036 मसीहा जेतेबेले ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण हब सेतेबेले समृद्ध ओडिशा गठन करिकी नुआ ओडिशा गठन करिकी आमे जहाँ मोदी जी पूर्वोदयर कथा कहिछंती एवं विकासर रेल रे भारत प्रथम बगी हेब ग्रोथ इंजिन रो तारारे ओडिशा तार विकास पथरे आगको बहिब। आउ सेथिपाई मु निश्चित भाव रे आह्वान रखिबी जे आगामी दिन में मोदी जी नेतृत्व में ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार एवं ओडिशा 4.5 कोटी जनता विश्वास भरोसा उपरे निश्चित भाव रे मोदी जी भरोसा अतुट रही और निश्चित भाव रे ओडिशा आगामी दिन में समृद्ध ओडिशा हम नुआ ओडिशा गठन कर मोदी जी आशीर्वाद निश्चित भाव आम पाखे अच्छी। मु पुणी थे जगन्नाथ भूमि रे आपण को सादर स्वागत करुच्ची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। आम समस्ते अपेक्षा करथिले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को शुणा बर्तमान मु अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य आम आगे उपस्थापन करेंगे। जय जगन्नाथ। ओडिशार सबू भाइयों भौणी मान को मोर नमस्कार एवं जुहार। ओडिशार मोर सबू परिवारजन माँ मौसी भाई भौणी जूब साथी मान को शुभेच्छा और अभिनंदन। 5 दिन पहले मुझे दिल्ली में उड़ीसा पर्व इस शानदार समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था और बहुत बढ़िया मसाले वाली चाय भी पी थी। और मैंने धर्मेंद्र को जरा डांटा था। मैंने कहा यार इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मेरे पास जरा ज्यादा समय होता तो मैं और ज्यादा अंदर घूम लेता। शानदार कार्यक्रम था जी। ओडिशा पर्व में उड़िया विरासत और गौरव के वो भव्य दर्शन, उड़ीसा के लोगों का स्नेह और अपनापन, वो मेरे लिए
बहुत ही यादगार पल है। आज मुझे बाबा लिंगराज की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस एकाम्र क्षेत्र को प्रणाम करता हूं। मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां एयरपोर्ट पर ही इतनी संख्या में आपका आना, उड़ीसा के लोगों का आना, और मुझे तो इसका एंड दिखता ही नहीं है, लोग ही दिखते हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि एक उमंग, ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने, और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है। और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले। लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे। वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार के कामों को और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ जो अपनापन का नाता, सुख दुख का साथ, ये 10 साल में उड़ीसा के गांव गांव, घर घर ये बात पहुंच चुकी थी। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है, पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है, नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को
3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बन चलाई, यहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की, और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को भली भांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो इंटीरियर में जाता था, कभी मैं संकोच करता था, अरे मेरी हिंदी भाषा में मैं बात कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि भाषा भी कभी रुकावट नहीं बनी, भाव इतने मजबूत थे जो भाषा से भी ऊपर सवार हो जाते थे। साथियों, मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला, और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। और साथियों, जब मैं सीएम पीएम के रूप में काम करता रहा, मैंने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, मैंने उसके तरीके भी देखे हैं, और मैं मानता हूं कि राजनीति में नीतिगत विरोध ये बहुत स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। किसी भी निर्णय को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीच ले जाते हैं, और पूरा अवसर होता है जनता को प्रशिक्षित करने का। हर राजनीतिक दल को राजनीतिक विचार को हक होता है, और ये अधिकार का भरपूर उपयोग कर भी सकते हैं। राजनीतिक दल अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं। लोकतंत्र की, संविधान की मर्यादाओं में रह करके अपने विचार को प्रकट भी करते हैं, और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को